हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इसमें दो आपका बल्ब है और उन दोनों बल्ब का क्या है, पावर दिया गया है 60 वॉट और 40 वॉट। और इसे हम लोगों ने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमें इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बल्ब को कनेक्ट किए हैं, 60 वॉट और 40 वॉट को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 60 वॉट को जो कनेक्ट किए हैं वो वोल्टेज V से कनेक्ट किए, ओके। फिर सिमिलरली B2 जो बल्ब है उसको भी 40 वॉट है और उसे भी V वोल्टेज से कनेक्ट किए। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इसका एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इस बल्ब का, और फिर इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर यहां से हम क्या करेंगे, इन दो बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर जाके हम पावर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा चीज है, हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R होता है। ओके, R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे बल्ब B1 है, तो इस बल्ब B1 का हम लोग क्या है, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय ये कितना है आपका 60 वॉट है। ओके, सिमिलरली इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाय ये आ गया आपका 40 वॉट। इन दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया। अब इन दोनों को जब हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया, तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इन दोनों का हम लोगों ने इक्विवेलेंट अब हम एक बल्ब की तरह कंसीडर करेंगे। तो एक ऐसा बल्ब बना दिया इन दोनों को कंसीडर करके इक्विवेलेंट, कि जिसका कि रेजिस्टेंस होगा आपका R इक्विवेलेंट। ओके, और इसे हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया, V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम जब इसका पावर इक्विवेलेंट निकालेंगे, P इक्विवेलेंट, तो क्या आएगा, ये V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस R2 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, P इक्विवेलेंट इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट, यानी कि R1 प्लस R2, और ये वैल्यू है कितना, V स्क्वायर, R1 का वैल्यू है V स्क्वायर बाय 60 और इसका वैल्यू है V स्क्वायर बाय ये आपका 40। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 बाय 60 प्लस 1 बाय 40। ओके, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर देख सकते हैं, तो ये P इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये V स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये V स्क्वायर बचा क्या आपके पास, P इक्विवेलेंट का वैल्यू, P इक्विवेलेंट इक्वल टू बचा 1 बाय 60 प्लस 1 बाय 40। ओके, तो एलसीएम लेंगे, 1 बाय 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120, और फिर ये आ जाएगा 2 प्लस 3। ओके, ये आ जाएगा 120 बाय 5, और फिर जब आप इसका P इक्विवेलेंट निकालेंगे तो P इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा ये 5 से काटेंगे 24 वॉट आ जाएगा। ओके, तो यही आपका आंसर है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आया हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है, सोचते कि सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपली क्या होगा, पावर को भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन क्या मार के आ जाते हैं, टिक, ये मार के आ जाते हैं 100 वॉट, लेकिन एक्चुअली में आंसर क्या है इसका, 24 वॉट है। तो 24 वॉट होगा इसका एक्चुअल आंसर। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी कोई भी आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट सेशन चाहिए, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।